नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। हमारे द्वारा लगातार अवैध बैटरी रिक्शा जो स्टैंड चलाया जा रहा है उसको लेकर के लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन हमारी आवाज़ अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं शासन प्रशासन तक पहुंचा पा रहा हूं या जो है जा ही नहीं रही। क्या 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 कारण है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। लगातार अमेठी में अवैध बैटरी रिक्शा स्टैंड चलाया जा रहा है और धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। सभी बैटरी रिक्शा चालक परेशान हैं। कोई नहीं पूछता कि 10, 20, 50 आपको आया या बस ऐसे ही घूम रहे हो। और ककवा रोड ओवर ब्रिज पूरी तरह से स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसको लेकर के लगातार कम से कम 50 बार तो ट्वीट किया जो है 50 बार हमारे द्वारा ट्वीट किया गया, उससे कहीं ज़्यादा लगातार खबर चलाई जा रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के कान में जूं तक रेंग ही नहीं रही है। और जो मौके के अधिकारी हैं, समझ में नहीं आता कि क्या इंटरेस्ट है इनका, कितने का चमत्कार हो रहा है, क्या कारण है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। और लगातार उगाही की जा रही है, कोई नहीं है पूछने वाला और कौन पूछेगा। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के एआरएम जो है उनके द्वारा डीएम अमेठी को और ऊपर जो बैठे जो भी आला अधिकारी हैं, चाहे वो शासन में बैठे हों चाहे जो भी हों, सबको एप्लीकेशन दिया गया है कि अनाधिकृत रूप से स्टैंड चलाया जा रहा है, अनाधिकृत रूप से फर्जी स्टैंड चलाया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अभी 3 दिन पहले डीएम साहब ने मीटिंग भी लिया है और उन्होंने कहा है कि अवैध रूप से स्टैंड जो चलाए जा रहे हैं नहीं चलना चाहिए। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम जो है, इनके शासनादेश में लिखा हुआ है कि जहां भी डिपो होगा 1 किलोमीटर तक आप कोई भी स्टैंड प्राइवेट नहीं चला सकते। सीधा सीधा दिशा निर्देश दिया गया है, लेकिन कौन सुनेगा और कौन सुनने वाला है। और पुलिस आयुक्त वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा और इस तरफ समस्त जिलाधिकारी, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश 2/7/24 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के द्वारा 2/7/24 को प्रार्थना पत्र लिखा गया है। उसके बाद भी जिला अधिकारी को 26/5/25 को और पुलिस आयुक्त 2/7/24 को और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत अमेठी को 5/3/24 को प्रार्थना पत्र एआरएम अमेठी के द्वारा और 20/8/25 को फिर से जो है कि लगातार अनाधिकृत रूप से स्टैंड चलाया जा रहा है, लेकिन समझ में ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और कैसे इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। पूरी तरह से लूट हावी है नगर पंचायत अमेठी में। ना कोई नियम है ना कोई कानून है। जब आदेश हो गया कि नहीं चलेगा स्टैंड तो नहीं चलना चाहिए, लेकिन धड़ल्ले से उगाही की जा रही है और बैटरी रिक्शा चालक को परेशान किया जाता है। और किसी भी आप चौराहे पर, तिराहे पर आप जाइएगा, हर जो भी है रोड, कोई न कोई वहाँ पर धन उगाही के लिए फर्जी, वहाँ पर जो ठेकेदार हैं उनके द्वारा एक एक कैंडिडेट को चिन्हित कर दिया गया है कि ये जो रोड है इस रोड पर आपको इतना पैसा उगाही करना है। लगातार हमारे द्वारा ककवा रोड ओवर ब्रिज को जो है कि स्टैंड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पर सीएससी अमेठी है, गाड़ियां नहीं घूम पाती हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा धड़ल्ले से बैटरी रिक्शा चालक से पैसे की उगाही की जा रही है या सूत्रों के हवाले से है।
बैटरी रिक्शा चालक से ट्रैफिक पुलिस के द्वारा उगाही की जा रही है और एक एक दो दो बैटरी रिक्शा स्टैंड के रूप में इनसे कहा जाता है कि ओवरब्रिज पे आप आओ। जब हम जो दूसरा क्षेत्र है वहाँ अगर जो है हमारा काम रहता है, हम घूमते रहते हैं यहाँ से वहाँ तक। जैसे हम पहुँचेंगे आप रिक्शे को, जैसे कोई शिकायत होगी तो रिक्शे को आप साइड कीजिएगा, नहीं लगातार आपके द्वारा ऐसे ही जैसे आपका काम चल रहा है आप जो है, अगर आपके द्वारा उगाही नहीं की जा रही है तो लगातार खबर करने के बाद क्यों कार्रवाई जो है नहीं की जा रही है। लगातार हमारे द्वारा धन उगाही को इसकी खबर चलाई जा रही है। और अभी 3 दिन पहले अमर उजाला पेपर में भी खबर छपी है कि इस तरह से स्टैंड चल रहा है और डीएम अमेठी के द्वारा जो कार्यक्रम हुआ, जो मीटिंग हुआ, उस मीटिंग में सीओ ट्रैफिक, अधिशासी अभियंता, एआरटीओ, लोक निर्माण विभाग, इन सब को इकट्ठा करके एक टीम की गई है कि आप जाकर के इन सब चीज़ों पर अंकुश होना चाहिए। लगातार शिकायत की जा रही है, उसके बाद समझ में नहीं आता कि शासन प्रशासन जो है इनका सम्मान है या ये जो समाज गांव चल रहा है या जो व्यवस्थाएं चल रही हैं वह शासन प्रशासन के द्वारा, या ये ठेकेदार सबसे हैं। सबसे जो भारी हैं वो ठेकेदार हैं, अधिकारी की कहीं कोई कीमत नहीं है। जो ठेकेदार चाहेगा वही होगा और धड़ल्ले से उगाही की जा रही है और ठेकेदार और अधिशासी अभियंता के मिली भगत से इस प्रकार से घटना का अंजाम दिया जा रहा है। और स्थानीय जो थाना है, कई बार हमारे द्वारा खबर चलाई गई, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। शासनादेश है कि ये जो है जहां भी डिपो होगा 1 किलोमीटर तक प्राइवेट आप जो है स्टैंड नहीं चला सकते हैं। जहां पर डिपो है ठीक जस्ट नगर पंचायत का ऑफिस है। नगर पंचायत का क्षेत्रफल ज़्यादा से ज़्यादा 400 मीटर 500 मीटर है। फिर स्टैंड के नाम पर धन उगाही की जा रही है और कहीं कोई लिखित आदेश नहीं है शासन से, प्रशासन से कि आपके द्वारा इस तरह से कार्य किया जाएगा। और आज सुबह हमने देखा कि ककवा रोड ओवरब्रिज पर बैटरी रिक्शा 2 वहीं पर थे और उनके द्वारा एक एक जो रिक्शा है 6 सवारी, 7 सवारी, 8 सवारी, 9 तक हर रिक्शे पर जब तक बैठाया नहीं जाता एक रिक्शा जाता ही नहीं है। रास्ते की जो हालत है वो ठीक नहीं है। और प्राइवेट जो भी विद्यालय चल रहे हैं सारे विद्यालयों में बैटरी रिक्शा ही उसके द्वारा काम किया जा रहा है। 4 व्हीलर जो गाड़ियां हैं किसी का पेपर नहीं है। हर चौराहे तिराहे पर स्टैंड स्टार्ट है और स्टैंड तो है, सब एक लाइन से डग्गा मार वाहन लगातार चालू है। प्रतिदिन घटना दुर्घटना स्टार्ट है। लेकिन आरटीओ और एआरटीओ हमको समझ में नहीं आता क्या जादू है इनके ऊपर या कहीं कोई क्या है चमत्कार, हमको नहीं समझ में आता। ये कुर्सी तोड़ रहे हैं। आज तक हमने आरटीओ एआरटीओ किसी अधिकारी को देखा तक नहीं। ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, कुर्सी को तोड़ना है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा लगातार दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि ऐसे कार्य होना चाहिए, ऐसे कार्य होना चाहिए, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है और ये सुनने वाले भी नहीं हैं। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई ढंग से, जब तक कार्रवाई इनके ऊपर ढंग से नहीं की जाएगी तब तक ये अधिकारी सुधरने वाले नहीं हैं। और ऐसे ही अधिकारी हैं जिनके द्वारा सरकार की छवि को धूमिल किया जा रहा है। लगातार हमारे द्वारा खबर जो है कि यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, ये गलत है यहाँ पर, और लेकिन कह दीजिए कोई सुनता है तो सुनता ही नहीं है। ट्रैफिक वाले तुरंत खबर चलेगी, पहुँच जाएंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे,
तत्काल बैटरी वालों को तुम इधर चले जाओ, तुम उधर चले जाओ, इनके ही मिलीभगत से हो रहा है। इनके ऊपर जिस दिन कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगा उस दिन सब काम सही हो जाएगा। और कोई भी उच्चाधिकारी, लगातार खबर जो है की जा रही है, लेकिन गंभीरता नाम की चीज़ नहीं है। गंभीरता नाम की चीज़ नहीं है कि खबर चलाई जा रही है तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। और सीएम की जो व्यवस्था है, जन सुनवाई जो एप्लीकेशन है 1076 को लेकर के लगातार विज्ञापन किया जा रहा है। मात्र विज्ञापन ही है, एक भी अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लगातार फर्जी निस्तारण किया जा रहा है, लगातार फर्जी जो है, और कोई एक उच्चाधिकारी पूछने वाला ही नहीं है कि फर्जी निस्तारण क्यों किया जा रहा है। अगर डीएम अमेठी और कप्तान अमेठी के द्वारा जो भी निस्तारण किया जा रहा है, अगर 2-4 को फ़ोन किया जाए और पूछ लिया जाए कि आपका निस्तारण हुआ है, आप इससे संतुष्ट हैं या नहीं, खाली संतुष्टि अगर पूछ लिया जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और ये जो संबंधित अधिकारी हैं, 2-4 के खिलाफ एफआईआर हो, 2-4 को जेल भेज दिया जाए। अगर समस्या अपने आप न वो हो जाए तो आप कीजिएगा, लेकिन कोई करना नहीं चाहता। एक दूसरे के कृपा पात्र हैं, पूरा दिन घूम रहे हैं, वो फला हैं, वो डीएम हैं, वो कप्तान हैं, खाली आना जाना है, फोटो खिंचाना है। धरातल पर जिम्मेदारी नाम की कोई चीज़ें नहीं हैं, खाली आदेश चल रहा है। डीएम का आदेश, कप्तान का आदेश। अरे आदेश तो हो रहा है, फॉलो कितना हो रहा है कभी आपने पूछा? कभी नहीं पूछेंगे। खाली यही दिमाग में है कि ये मीटिंग है, ये काम करना है, और काम जो करना है वो करना है। मीटिंग हो गई, फोटो हो गया, ट्विटर पर भेज दिया गया, बस इसके अलावा कोई काम नहीं है। मात्र फोटो खिंचाओ, वापस जाओ। धरातल पे 1% कोई भी काम कह दीजिए है तो नहीं, कोई काम नहीं। और कोई भी ऐसा ये नहीं समझ में आया जिनके द्वारा कार्य जो है गांधी चौक अमेठी पर 4, चाहे पीआरडी हो, होमगार्ड हो, सभी ये पूरा दिन सीट पर हैं। कभी आप नहीं देखेंगे कि ये चौराहे पर जाएं, उधर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनको कि भैया आप इधर से निकल जाओ, आप इधर से निकल जाओ। भीड़ की स्थिति वही है, परमानेंट कोई व्यवस्था ही नहीं है। खबर चलेगी, एक दिन कार्रवाई होगी, दूसरे दिन फिर वैसे। इससे लोगों में विश्वास, भरोसा शून्य होता जा रहा है। लोगों को ये पता है कि कुछ नहीं होगा इसमें, खबर आप चलाते रहो। इससे पहले खबर हमारे द्वारा चलाई गई कि फर्जी स्टैंड के नाम पर उगाही की जा रही है। पेपर में भी लिखा हुआ है कितने ई रिक्शा हैं मार्केट में घूम रहे हैं, जिनमें ना तो आगे का सीरियल नंबर ना तो पीछे का नंबर है। विद्यालय जो प्राइवेट हैं उसमें बैटरी जो रिक्शा है, बैटरी रिक्शा, जो नन्हे मुन्ने छोटे छोटे विद्यालय जा रहे हैं, सब किसी पे 11 बच्चे 12 बच्चे ऐसे भूसे की तरह बैटरी रिक्शे में जो छात्र छात्राएं हैं छोटे छोटे, उनको बैठाया जा रहा है। प्रतिदिन बैटरी रिक्शा कहीं ना कहीं, यहाँ एक्सीडेंट वहाँ एक्सीडेंट, लोग जिंदगी और मौत के बीच में खेल रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन कान में तेल डाल के बैठ गया है, कुछ सुनाई दे ही नहीं रहा है किसी को। खाली फोटोबाजी हो रही है चारों तरफ, और कहीं कुछ नहीं है। चारों तरफ फोटोबाजी ही फोटोबाजी है। अब कितना कहा जाए और क्या कहा जाए, अब देखना होगा। खबर चलने के बाद लीपापोती होती है या कार्रवाई होती है। एक भी निस्तारण ऐसा कह दीजिए है कि
जनता संतुष्ट हो, तो कोई संतुष्ट नहीं है। निस्तारण स्टार्ट है। लोग यहाँ तक पास जाते ही नहीं, टेलीफोन पर फाइनल हो जाता है। टेलीफोन पर नाम है क्षेत्राधिकारी, और क्षेत्राधिकारी के लेवल पर जो शिकायतें होती हैं, निस्तारण के लिए कुर्सी पर सिपाही को फिट कर दिया गया है। कांस्टेबल वो बैठा हुआ है, वो फ़ोन करेगा आपको, मैं सीओ कार्यालय से फला मैं हूँ, ये समस्या है। आप कहने का मतलब जो जांच सीओ को करना चाहिए वो सिपाही के द्वारा किया जा रहा है। कितनी कार्रवाई होगी? फिर किस काहे का, किस चीज़ का पैसा सरकार आपको जो आपके खाते में पैसा भेजा जा रहा है, वो क्यों भेजा जा रहा है? और अगर सिपाही को ही सारा काम करना है, क्षेत्राधिकारी का सारा काम जो सिपाही को ही करना है, तो फिर इनको वेतन देने की क्या आवश्यकता है? क्यों ना जो इनका वेतन है वो जो सिपाही है फला सिपाही के खाते में ही क्यों ना फॉरवर्ड कर दिया जाए। फिर सीओ की जो है कोई अपनी जिम्मेदारी को समझने का कोई वही नहीं है। और किसी भी कार्यालय में जो नाम लिखा हुआ है कि ये काम आपका है, कोई करने को कह दीजिए तैयार है, तैयार है नहीं है। हर आदमी आराम से आया, कुर्सी पे है, कोई मतलब नहीं कौन आया कौन गया, किस पत्र में क्या जवाब देना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिपाही पे सारा चल रहा है पूरा। उच्चाधिकारी तो खाली नाम लिखा हुआ है उच्चाधिकारी, बाकी काम सब सिपाही के द्वारा हो रहा है। अब हाई स्कूल इंटर सिपाही से क्या उम्मीद रखते हैं आप कि क्षेत्राधिकारी जो है जब शिकायत हुई है, डीएम के जो है शिकायत होगी, कप्तान पे जब शिकायत है, तो जांच करना उच्चाधिकारी को शिकायत जो भेजी जाती है कि वो सक्षम अधिकारी हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उनके अंदर सोचने और समझने की क्षमता ज़्यादा होती है, उनके द्वारा निस्तारण किया जाएगा तो ठीक रहेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बस निस्तारण होना है, क्योंकि आगे तो कुछ संभव नहीं है, आगे कुछ नहीं होता ना। अगर इनके ऊपर भी जिम्मेदारी हो जाए तब तो फिर ये जो फर्जी निस्तारण हो रहा है ये भूल ही जाएंगे। यह खबर तैयार करने का मात्र एक उद्देश्य है कि जो सच्चाई है वो आपके सामने आना चाहिए, बाकी किसी की छवि धूमिल करने का कोई उद्देश्य नहीं है। जो चाहे थाना हो, चाहे क्षेत्राधिकारी कार्यालय हो, उपजिला अधिकारी हो, डीएम हो, कप्तान हो, हर जगह लोग अपना काम नहीं करना चाहते। जो भी उच्चाधिकारी हैं उनके नीचे कार्यालय में बैठा जो सिपाही है, जो बाबू है, सारा जो निस्तारण है बस चिट्ठी तैयार करना बाबू का काम है, सब बाबू को ही करना है, खाली सिग्नेचर साहब के द्वारा होता है। और शायद पूछ लिया जाएगा तो साहब को ये भी नहीं पता कि कितनी चिट्ठियों में सिग्नेचर साहब ने किया। ये है जो बैठे हुए हैं सीनियर साहब। जितने सीनियर अधिकारी हैं वो अपना काम करना ही चाहते ही नहीं हैं। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।